Top of this bulletin, we are getting developments coming in for Gujarat, where demolition drive has turned violent. Clashes have been reported in Porbandar after police and several locals clashed during an anti-encroachment drive. Bulldozers were out to remove illegal encroachments in Porbandar, where locals protested against it. You can see on your screens visuals of those clashes, police trying to control the massive crowd that has come out, however failing to do so. The reports emerging initially also suggest that tear gas shells were fired. You can see the visuals of that actually on the right hand side of your screens. Tear gas shells being fired to disperse the mob that has come out to oppose illegal demolition drive taking place in Porbandar. We'll try and get in touch with our correspondent to give us more details on what really led to this face-off. But this is in continuation with a series of demolitions that have been taking place in Gujarat since earlier this week. There are several anti-encroachment drives underway. On the 1st of this month also, the government had started a drive in Bet Dwarka Island against illegal properties. Amit Rajput is now joining me for more details. Amit, tell us the facts of this clash. देखिए, ये पोरबंदर नगर पालिका की तरफ से ये जो पोरबंदर के अंदर जो अवैध कंस्ट्रक्शन हैं उनको लेकर के पिछली 1 अक्टूबर से सिर्फ पोरबंदर नहीं पूरे गुजरात में ये प्रक्रिया चल रही है। पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया था पोरबंदर नगर पालिका को, और ये जो वहां पर कुछ इनलीगल कंस्ट्रक्शन था उसे हटाने की प्रक्रिया जो है वो आज पोरबंदर नगर पालिका की तरफ से पुलिस सुरक्षा में की गई थी। उसी दौरान जब पुलिस वहां पर मौजूद थी, तब वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्हें किसी अनजान शख्सों द्वारा उन्हें भड़काया गया, और वो जो स्थानीय नागरिक थे वो पुलिस के साथ में उन्होंने घर्षण किया। पुलिस द्वारा इस मामले को काबू में पाने के लिए पहले बातचीत की गई, समझाया गया, और जब भीड़ मानी नहीं तो उसके बाद में पुलिस को टीयर गैस के शॉल छोड़ने पड़े। फिलहाल परिस्थिति जो है वो कंट्रोल में है और पुलिस लगातार बातचीत कर रही है, संवाद कर रही है कि आप लोग किसी के कहने में ये नहीं, जो लोग गुजरात के सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, आप उसमें मत पड़िए। और वही अपील बार बार गुजरात पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की जा रही है। कौन है ये लोग जिनकी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया जा रहा है, अमित? देखिए, ये काफी समय से गुजरात के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। पोरबंदर की हम बात करें, ये पोरबंदर का मामला है। कुछ लोग हैं जो लगातार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था, और लगातार क्योंकि भारत की कोस्टल सीमा है पोरबंदर, और उसके अलावा द्वारका में भी हमने देखा कि ये कोस्टल सीमा पे समंदर के पास में इनलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जिस तरह से ड्रग के कंसाइनमेंट लगातार गुजरात में पकड़े जाते हैं, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर इन्हें उनका उपयोग जो है वो 2 नंबर के गलत काम के लिए उपयोग किया जाता था, और सरकारी जमीन पर उनकी तरफ से इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो इसीलिए ये पूरी जानकारी सरकार के पास में थी। नगर पालिका ने इसकी मंजूरी ली जिला प्रशासन से, और उसके बाद में उन्हें मौखिक और लिखित नोटिस देके ये कार्रवाई की गई है। जी, ओके, सो नोटिसेस दिए गए हैं, प्रॉपर तरीके से प्रोसेसेस को फॉलो किया गया है, डिस्पाइट दैट देयर इज ऑपोजिशन टू दिस एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव। अमित, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वी मूव ऑन टू अनदर स्टोरी दैट इज मेकिंग हेडलाइंस, एंड दैट इज पीसफुल नवरात्रि celebrations. Right, in fact, we want to get into further details of this particular development coming in from Gujarat, where you can see on your screens how there is a face-off raging between the locals who are opposing the demolition drive that is taking place in Porbandar, as well as clashing with the cops. The situation has turned violent. अमित राजपूत हमें बता रहे हैं कि नोटिसेस अथॉरिटीज के द्वारा सर्व किए गए हैं। अमित, आप ये भी कह रहे थे कि पुलिस ये कह रही है लोगों से कि आप किसी की बातों में ना आए, तो आर देयर एनी पार्टीज दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट सम डिफरेंसेस और सम मिसकम्युनिकेशन हैपनिंग ओवर देयर? देखिए,
पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरी कोई पार्टीज की हम बात करें तो अभी किसी की तरफ से कोई बातें नहीं की गई हैं और लगातार पुलिस की तरफ से, पुलिस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है वो कहीं भी होगा उसे तोड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल वो तोड़ना है और उसी को लेकर ये चीजें जो थी वो की जा रही थी। दूसरी बात है कि समंदर के किनारे की हम बात करें तो समंदर के किनारे पे द्वारका है, सोमनाथ है और भारत का सबसे बड़ा समुद्री सीमा जो है, सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात में ही है और इस 1600 किलोमीटर लंबे समुद्र किनारे पर जिस तरह से ये एनरोचमेंट की प्रक्रिया की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी सरकार की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि काफी समय से गुजरात के अंदर लगातार ड्रग्स के बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे थे और वो पोरबंदर हो, मुंद्रा हो या कंडला हो, उसके अलावा कच्छ के हरामी नाले की हम बात करें, द्वारका की बात करें, तो इन सारी जगहों का उपयोग किया जाता था और पुलिस को ये सूचना भी थी, सरकार के पास इसके इनपुट भी थे, इंटेलिजेंस इनपुट, कि लगातार काफी समय से समुद्र के किनारे इस तरह के इनलीगल कंस्ट्रक्शन करके और वहां पर मज़ारें बना दी जाती हैं ताकि कोई उसे तोड़े नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्यवाही जो थी ये शुरू की गई थी और ये कार्यवाही के अंदर दूसरी बात ये भी सामने आई है कि किसी भी तरह से जिसका कानूनी रूप से कंस्ट्रक्शन है उसे नहीं तोड़ा जाएगा, सिर्फ जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे तोड़ा जाएगा। और स्वाभाविक तौर से जो इस तरह के जो माफियाज हैं जिनको ये सहन नहीं हो रहा है कि सरकार की तरफ से जब कार्यवाही की जा रही है उनका इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है, तो उनकी तरफ से इन निर्दोष नागरिकों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि मजार तोड़ दी गई है और इस तरह की चीजें कह के हमारे साथ बने रहिए अमित। हमारे साथ गुजरात कांग्रेस से मनीष दोशी जुड़ रहे हैं। दोशी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस डेमोलिशन ड्राइव पर? नहीं, कोई भी जगह पे कोई गलत तरीके से इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तो व्यवस्था तंत्र, वहीवटी तंत्र कोई काम करे तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होती है। और जानबूझकर सरकार की ओर से सोची समझी साजिश के रूप में जो खेल खेला जा रहा है, इतने सालों से इलीगल कंस्ट्रक्शन का कौन कारोबार कर रहा है? भाजपा का गृह उद्योग है। इलीगल कंस्ट्रक्शन से कौन सबको आगे कर रहा है? किसकी वहीवटी तंत्र है? कितने सालों से वहीवटी तंत्र है? सरकार किसकी है? सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश है? ये इसलिए हो रही है कि चौकस समुदाय के साथ में ही वही सब हो रहा है वहीं पे, और इसकी बात भी ऐसे फैलाई जा रही है। हर जगह पे गुजरात में चुनाव नजदीक आता है तो हर जगह पे ऐसा खेल खेला जाता है, क्योंकि भाजपा को पता है कि न वो शिक्षा दे पाई है, न किसी को आरोग्य सेवा दे पाई, नहीं रोजगार दे पाई है, तो लोगों का भारी आक्रोश है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। तो आज लोगों का आक्रोश को शांत करने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सरकार की ये पहले से रही है खेल, और इसमें ये माहिर भी है। मैं स्वीकार करता हूँ कि भाजपा माहिर है ध्यान भटकाने में। नहीं, पर सर ध्यान भटकाना कैसे हुआ? अगर कोई इंक्रोचमेंट इलीगल है और लोगों को नोटिस दिया गया है और वो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके कुछ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, तो ये इसमें किसी इलीगल चीज के अगेंस्ट एक्शन करना गलत कैसे है? नहीं, मैंने पहले ही बोला कि कोई गलत, मैंने शुरुआत ही वहीं से किया। आपने सुना होगा शायद, फिर से दोहरा रहा हूँ कि कहीं गलत तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ हुआ है तो वहीवटी तंत्र, स्थानिक तंत्र वक्त के लिए इतने सालों तक कहाँ गए थे सब? नहीं बट सर, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन आने वाला हो तो उसके पहले सरकारों को काम करना बंद कर देना चाहिए, एक साल या 1.5 साल पहले? क्या मेरी बात को ट्विस्ट मत कर रहे। मैं कहता रहा हूँ कि सरकार ने क्यों ये सब कर रही है, यही तो सवाल है मेरा। मैंने आपके सामने रखा, मैंने ऐसा नहीं कहा काम नहीं करना, ये सरकार काम करने निके की सरकार है। तो भाजपा ने गुजरात में काम किया होता तो बार बार प्रधानमंत्री और इसके प्रचार मंत्री को नहीं आना पड़ता, बार बार इसको गुजरात का दौरा नहीं करना पड़ता, जो विकास किया होता। विकास किया है अपने लोगों का, अपने चहेते उद्योगपतियों का, इलीगल काम करने वाले लोगों का विकास हुआ है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि इलीगल एनक्रोचमेंट ड्राइव में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, गलत कोई भी है, इसको हटाने के लिए कोई किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती है। एनक्रोचमेंट है गलत तरीके से, तो इसमें दो राय नहीं है। पर ये सब हो रहा है तो क्यों एक सेक्शन में ही हो रहा है?
गुजरात में हर जगह पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का जमीन माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है। भाजपा की सरकार की वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन का बड़ा कारोबार चल रहा है। जो चुनाव के फंड एकत्र करने के लिए बड़े बड़े जमीन माफिया को कौन संरक्षण दे रहा है? पर सर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है मुझे। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने सपोर्ट किया माफिया को, अगर इलेक्शन आने वाला है तो उसके जस्ट पहले वो उनको गिराएंगे क्यों, जिनका सपोर्ट वो चाह रहे हैं? वही तो आपको कह रहा हूँ, अहमदाबाद में इलीगल कंस्ट्रक्शन कितना है आपकी चैनल और सबने दिखाया होगा जो आपका कैमरा होगा। राजकोट में कितना है, सूरत में कितना है, कौन जमीन का माफियाओं को कौन संरक्षण देता है, सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कौन कर रहा है, इतने सालों से किसकी सरकार है? ओके, थैंक यू मनीष दोशी जी फॉर प्रेजेंटिंग योर व्यूज। अमित राजपूत, कांग्रेस ये कह रही है कि ये इतने सालों से तो बीजेपी की सरकार है, अगर ये इलीगल था तो ये अभी अचानक से क्यों जाग गई है गवर्नमेंट? अच्छा, we will go back to Amit, but right now we have Nikhil Samani of Aam Aadmi Party, a party that is also very, very voraciously contesting the upcoming elections and trying to campaign. Sir, आपका क्या विचार है इन demolitions के बारे में? Nikhil, can you hear me? Right, we'll try and get in touch with the Aam Aadmi Party leader there, but you heard Congress's Manish Doshi earlier. He says that the timing of this action is what is suspect. However, very significantly, he did not say that anybody was being targeted. He actually agreed that if there is anything illegal, then action against those constructions cannot be questioned. However, he says that it is the BJP government that has been in power for last several years. This is in fact the third subsequent term that they might be looking at. However, why were they not acting against these illegal constructions earlier? Why only now, when there are assembly elections that are due to take place towards the end of this year, that they have suddenly woken up to these illegal constructions? Amit Rajput, आपका क्या कहना है कांग्रेस के आरोपों के बारे में? वो कह रहे हैं कि बीजेपी खुद ही लैंड माफिया को संरक्षण देती है अब, क्योंकि इलेक्शन आ गया और उनको दिखाना है कि वो कुछ कर रहे हैं और ध्यान भटकाना है रियल प्रॉब्लम से, इसलिए ये शुरू कर दिया है। देखिए, गुजरात में क्योंकि चुनाव हैं तो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है, और ये जिस तरह से मज़ारे हों या इनलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने की बात है, इसका जो पृष्ठभूमि थी वो गुजरात सरकार ने पहले से ही बना ली थी और इसकी घोषणा भी सरकार की तरफ से की गई थी कि आने वाले समय में इस तरह की प्रक्रिया की जाएंगी, और उसी के तहत ये प्रक्रिया जो है वो कानूनन रूप से की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से पहले या नगर पालिका की तरफ से पहले मौखिक सूचना दी जाती है, उसके बाद में उन्हें लिखित में जानकारी दी जाती है, और लिखित में जानकारी देने के बाद भी जब वो अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाया नहीं जाता है तो बाकायदा नगर पालिका हो या जिला प्रशासन हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, उनकी तरफ से एक वहां पर पहुंचने के बाद में फिर से एक बार मौखिक सूचना दी जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है। अच्छा अमित, प्लीज मुझे आपको रोकना पड़ेगा बिकॉज आम आदमी पार्टी के निखिल सवानी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सवानी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। पहले तो कोई भी अनलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसको डिमोलिशन करने जब भी जाते हैं, चाहे नगर परिषद हो या जिला परिषद हो, तब उसको नोटिस दी जाती है कि इतने दिनों में ये यहाँ से इतने दिनों से ये अनलीगल है, इतने सालों से ये अनलीगल है और इसकी जमीन नगर परिषद की है या तो जिला परिषद की है। ऐसी नोटिस दिया जाता है कि इतने दिनों में हम डिमोलिशन करेंगे, आप कितने दिनों तक खाली कर दीजिएगा वरना हम डिमोलिशन करेंगे। ना तो कोई नोटिस दी गई है, ना तो कोई जानकारी दी गई है। अच्छा। और पहले तो हमको देखना ये पड़ेगा कि ये जो मकान है, जो रह रहे हैं, वो कितने सालों से रह रहे हैं वहां पे, कितने टाइम से वहां पे रह रहे हैं, उससे क्या होगा बहुत सर? बढ़िया। नहीं, गुजरात में बहुत सारी जगह ऐसा है जहां परिषद ने, नगर परिषद ने इम्पैक्ट फी करके जो अनलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको लीगल करने के लिए इम्पैक्ट फी लाया था। उसमें सरकार को रेवेन्यू देना होता है और उसके जरिए वो लीगल होता है, एक प्रोसेस के लिए। लेकिन वो भी प्रोसेस कई नगर परिषद ने की, सब में नहीं की।
तो ये करना था तो सब में करना था, कई जगह करना था, कई जगहों में नहीं करना था, वो बात एक अलग है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, इलेक्शन आ रहा है। अच्छा सवानी जी, हमारे साथ बने रहिए। आपने जो ये बात की कि नोटिस नहीं दिए गए थे, हमारे संवाददाता भी हैं ब्रॉडकास्ट पे, हम ये तुरंत क्लियर कर लेते हैं इस बात को। अमित राजपूत, नोटिस दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नोटिस टाइम से दिए गए थे और बार बार दिए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए इन लोगों को सबसे पहले मौखिक सूचना दी गई थी। मौखिक सूचना देने के बाद में प्रक्रिया जो होती है नगर पालिका की तरफ से, उसे भी फॉलो किया गया था। जिला प्रशासन की मंजूरी ली गई थी, इजाज़त ली गई थी और उन्हें लिखित में एक नोटिस भी दिया गया था कि आप अपना कंस्ट्रक्शन जो है इससे हट जाइए, ये इनलीगल है। ये और नोटिस साथ ही साथ जब हमें? आज ही नहीं, ये प्रक्रिया 1 तारीख से चल रही है। अच्छा, तब भी ठीक है। निखिल सवानी जी, अब आप बताइए, अब आप क्या बोलेंगे? प्रक्रिया तो फॉलो की गई है। सितंबर महीने जो गरीब है, जो स्लम इलाका है, वहीं पे ही क्यों डिमोलिशन होता है? क्यों गुजरात के जो रियल एस्टेट जो बिल्डर्स है उसके वहां? सर, आप पहले बोल रहे थे कि इलीगल नोटिस नहीं दिया, अब हमने बता दिया नोटिस दिया, तो आप बोल रहे हैं गरीबों को टारगेट कर रहे हैं। जो एंक्रोच करेगा उसी को हटाएंगे ना। चलिए, ये भाजपा के सामने कोई भी Ji, the opposition in the state has got an issue to talk about and flog the BJP government with. We'll wait and see how BJP government reacts to this. We take a very quick